प्रीव्यू चार्ट से लिया गया था, जो कुछ इस प्रकार है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो हमारे जो प्रीवियस के जितने भी 3 दिन थे, हमने उसमें हमारे पास 5 से 7 साल के बच्चे थे और हमारे टीचर्स थे सैमसन भैया, जेनिफर और मैं, और हमारे कुछ वॉलंटियर्स थे यूथ के, जिन्होंने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया हर समय। बच्चों को जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने कराई थी, जो भी सिखाया था, उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और फर्स्ट डे हमने सिखाया था अब्राहम, सारा और इजहाक की स्टोरी बताई थी और आनंद से रिलेटेड कुछ बताया और ड्राइंग करवाई थी। और सेकेंड डे हमने खोई हुई भेंट की स्टोरी बताई थी और आनंद से रिलेटेड जो भी हमको उससे सीखने को मिलता है, हमने बच्चों को वो सिखाया। और थर्ड डे हमने उड़ाऊ कुछ की स्टोरी बताई थी और हमने एक सॉन्ग कराया था। आपको ये बच्ची जिसका नाम काव्या है, ये आपको उड़ाऊ कुछ की स्टोरी बताएगी और ये बताएगी कि हमने उससे क्या सीखा था। उड़ाऊ पुतली की कहानी सुनाई थी, जिसमें एक फादर थे, उसके 2 लड़के थे। एक लड़का एक छोटा जो पढ़ने वाला लड़का था, वो घर से पैसे चुरा के अपने फ्रेंडों के साथ शॉपिंग करने चला गया। फिर उसके सारे पैसे बर्बाद हो गए फ्रेंडों में। फिर वो गरीब हो गया, फिर उसे भूख लगी, फिर वो चूरों का खाना खाने लगा। फिर उसके बाद फिर वो घर चला गया। फिर उसके पापा ने उसे माफ़ करा। फिर वो उन्होंने आनंद बनाया। थैंक यू। इस स्टोरी से हमने बच्चों को सिखाया था कि किस प्रकार हमसे भी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता है जो हम सबके पिता है। जब हम अपनी गलती को एहसास करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, तो हमें क्षमा करते हैं। और जब वो हमें क्षमा करते हैं, हम पलट कर उनके पास वापस जाते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है और हम भी आनंदित होते हैं उसमें। निर्माण ग्रुप से उनकी टीचर थोड़ा टाइम सबको जय मसीह। हमारी 3 दिन की जो प्रीवियस थी, उसका थीम था जॉय। और मैं समझती हूँ कि एज अ टीचर मैंने ये सीखा कि जॉय का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये बच्चे हैं। इनको देख लो और खुशी अपने आप मिल जाती है। कुछ वचन थे जो इन बच्चों ने याद करे हैं, जी अब सुनाएंगे आप। ऊपर माइक ऑन कर लो, ऊपर। 12 आशा में आनंदित रहो, कलेश पर स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। थैंक यू। मत्ती 7 का 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 3 का 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई पे विश्वास करे विनाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा यूहन्ना 12:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, तब तक वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तब बहुत फल लाता है। थैंक यू। याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। 4 का 4, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित। मैं आपसे चीटियों के बादशाहों के कामों पर ध्यान दें और बुद्धिमान हो। थैंक यू। पहले उसकी पहली आई थी, क्या ही दर्द है आप जो दुष्कृति पर नहीं चलता और ना पापों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों के मन में बैठता। थैंक यू। फिलिपियंस 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आप सबको जय मसीह की। इन 3 दिनों के वीडियोस में हमने हमारे थीम रिजॉइस इन द लॉर्ड से कुछ चीज़ें रिलेट करी जो हम आपको आज बताएंगे। प्रेम, प्रभु से प्रेम करो और एक दूसरे से भी। प्रार्थना में हमेशा बने रहो। और विश्वास, प्रार्थना कैसे करनी है?
जो पेपर कप में हमने कुछ बाइबल्स के बुक के नाम लिख दिए थे, उनसे बच्चों से हमने कहा कि न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट सेपरेट करने के लिए, तो उन्होंने बच्चों ने वो एक्टिविटी की। उसी की कंटिन्यू था कि जो ऑर्डर वाइज बुक्स को लगाना, फर्स्ट बुक कौन सी है और लास्ट बुक कौन सी है, उसी पेपर कप में हमने जो लेबल लगाया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने ये एक्टिविटी भी करी और उससे भी उन्होंने ये सीखा कि बाइबल में कौन सी बुक कहाँ है। आप सबको जय मसीह की। हमने 3 दिन बीबीएस का हमारा जो थीम था वो था रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। फर्स्ट डे आंटी ने हमसे प्री टेस्ट लिया था जो कि बेसिक बाइबल के इंफॉर्मेशन थे, और सेकंड थिंग उन्होंने हमें पॉलिस के काम सुनाई थी कि वो कैसे फिलिप नगर में गया, कैसे उसने यीशु मसीह का प्रचार फैलाने में सफल हुआ था, और वो कैसे विश्वासी औरत से मिला जिसका नाम था लिडिया। और जो फिलिप का नगर पड़ा वो अलेक्जेंडर के जो पापा थे फिलिप सेकंड, उनके द्वारा पढ़ा गया था। और उसका नाम कैसे पढ़ा गया पॉल, मुझे हमें बताया गया था पहले। तो उसका नाम शाऊल था, वो यीशु मसीह से जब मिला, उसको जब चंगाई मिली तब उसने अपना नाम पौलुस रख दिया गया था। और यीशु मसीह की जब चंगाई मिली तो उसने यीशु मसीह का प्रचार करना स्टार्ट किया था। आंटी ने हमें ये भी बताया कि जो पौलुस के जो 3 आनंद थे उसके बारे में भी बताया कि जो पौलुस का पहला आनंद ये था कि वो चाहता था कि यीशु मसीह का जो प्रचार है वो हर एक जगह फैले। दूसरा आनंद ये था कि पौलुस ये भी चाहता था कि हर एक मनुष्य के मुंह पे यीशु मसीह का नाम हो, जो अन्य जाति के लोग जो उन्हें जानते नहीं हैं उनके यीशु मसीह के बारे में उन्हें पता चले। तीसरा आनंद ये था कि पौलुस चाहता था कि जैसे यहूदिया और सामरिया और रोम वैसे अन्य देशों में भी यीशु मसीह को जाना जाए, उनके नाम की स्तुति की जाए। उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि पौलुस ने भी यीशु मसीह की तरह ताड़ना सही, कि किस प्रकार वो जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे चढ़ के ताड़ना सही, वैसे ही पौलुस ने भी जेल में रह के ताड़ना सही। उसने 13 पत्रियाँ लिखी जेल में रह के, और जिस दौरान वो जेल में उसने वो जो फिलिप्पो की पुस्तक लिखी उसी दौरान 3 चमत्कार भी हुए, जिसमें एक औरत थी लिडिया, वो उसका हृदय परिवर्तन हुआ यीशु मसीह के द्वारा, वो प्रचार करने लगी। जो जेलर था जहाँ पौलुस ने जो पत्री लिखी फिलिपियों की, वहाँ पे भी जेलर का भी हृदय परिवर्तन हुआ। तीसरा हमें बताया गया था कि जो मकीदुनिया से एक आदमी आया था डोनेशन के लिए, उसको भी चंगाई मिली, पौलुस ने आके उसे चंगाई दी। इसके अलावा सुशीला आंटी ने भी अभी हमें छोटी छोटी स्टोरी बता के हमें समझाया कि किस तरीके से शैतान हमें अट्रैक्टिव करता है, अपनी ये कर वो कर ऐसे करके। आंटी ने भी हमें छोटी छोटी स्टोरी से हिंट दी कि हमें प्रभु में बने रहना है, छोटे छोटे वचन पढ़ना है डेली। इसके अलावा आंटी ने हमें बैलून से एक्टिविटी करवाई थी, 2 गाने भी सिखाए थे। थैंक यू। सबको जय मसीह की। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डेली दिया गया। इसके बाद मैंने फिलिपियों के फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों चैप्टर्स कवर कर दिए। टोटल वर्सेस कितनी है? 104। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 4। टोटल चैप्टर्स 4 हैं, टोटल वर्सेस 104 है। इसके अलावा मैंने इंडेक्स पूरा थॉरो बता दिया इन लोगों को कि पुराने नियम के इंडेक्स को क्या क्या कहते हैं और नए नियम के इंडेक्स में डिफरेंट कितनी पोएम्स हैं, कितने भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, कितनी जनरल बुक्स हैं, कितने लेटर्स हैं, कितनी तोरेख हैं, ये सारी स्टोरी सुना दी है। इसके अलावा 2 गाने सिखाए। इसके अलावा जो बैलून की एक्टिविटी जैसे इसने बताया है वो बताई है। तो उस बैलून की एक्टिविटी में मैंने जो बता रही थी वो ये कर रहे थे, लेकिन जो नहीं बताया था वो उन्होंने ये किया कि बैलून फोड़ दिया, जो कि मैंने बोला नहीं था। तो मनुष्य की प्रवृत्ति यही होती है, मॉरल ये निकलता है कि हम नुकसान ना करें, तो लेकिन शैतान जो है हमें भरमाता है और नुकसान करने को कहता है। यहाँ मैं कह रही थी कि बैलून बचाओ, मगर ये बच्चे फोड़ रहे थे।
तो वो चीज़ से हमें मिलती है शिक्षा कि हमें नुकसान नहीं करना है, हमें बल्कि अपना ही फायदा देखना है। दैट्स ऑल। खुदा आप सबको बहुत ऐसे बरकत दे, और ख़ास तौर से हमारे पास्टर जी को, कि पास्टर जी बहुत अच्छे से हमें बकअप करते हैं और हमको जो समय देते हैं। खुदा आप सबको आपको बहुत ऐसे बरकत दे। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने इतना सुनहरा मौका मुझे दिया कि मैं बच्चों को कुछ पढ़ा पाया, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने सीखा भी है लाइफ में। पिछले 3 साल से मैंने अपने आप को डेवलप करा। ये बच्चों का भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, उनके कारण कोई इस लाइफ बन पाया। और धन्यवाद हो पूरी कॉन्ग्रीगेशन का, क्योंकि कॉन्ग्रीगेशन बड़ी वाइब्रेंट कॉन्ग्रीगेशन है हमारी। वो अपने बच्चों को तैयार करके सुबह भेजती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चों को तैयार करके भेजना बहुत बड़ी बात होती है। तो कॉन्ग्रीगेशन का बहुत सारा वेलकम भी करते हैं हम लोग और उनको थैंक यू भी कहते हैं। मैं भाई साहब का थैंक यू कहना चाहता हूँ, उन्होंने सब प्रोग्राम को ऐसे बनाया, हमें बैठ के 3 दिन हमारे साथ बैठे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमें इस प्रोग्राम को करना है। इससे पहले भी तैयारी करी गई है और हमने तैयारी करके भाई साहब ने जैसे गाइड किया, हमने करा, आपने देखा भी, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। और इसमें ज़्यादातर यूथ का बहुत बड़ा हाथ है, और जितने टीचर्स आए थे और जितने बैकअप में थे, मेरे को अब ध्यान आ रहा है कि बीबीएस की तैयारी के लिए बहुत सारा मैन पावर चाहिए होती है। खाने का अरेंजमेंट, गाने का अरेंजमेंट, बच्चों को बैठाना, ये बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन इसमें परमेश्वर ने हमारी कंटिन्यूसली मदद करी और टीचर्स ने अच्छे सिखाया। और यूथ फेलोशिप को तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। उन्होंने 3 दिन जो है बच्चों को बहुत एनर्जेटिक रखा, इसमें बच्चों ने मैं एंजॉय करा। और हर वर्ष को आपने देखा, मैं तो अपने बारे में छूट किसी करता 1 सेकंड बताऊंगा। काव्या की उम्र से मैं थोड़ा बड़ा था, लेकिन मैं 4 वर्ष भी नहीं कह पाया था। मैं बालवाड़ी का बच्चा हूँ, देश सिपाही बच्चा हूँ, बोलो मेरे से जय हिंद जय हिंद। मैं 2 वर्ष में इतना रोया, लेकिन जब मैं काव्या को देखा हूँ तो काव्या तो बहुत ही अच्छी है और सब बच्चे रोते भी नहीं है। इन सब के लिए ताली बजा दीजिए। तो हमें तो उस समय सिखाया नहीं गया था, लेकिन बच्चों को तो आज सब टीचर सिखा रहे हैं। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बच्चों के लिए सब टीचर और सब अवेलेबल हैं। आप चर्च में आते हैं, आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। जितने भी लोगों ने काम करा मैं संडे स्कूल में आके बीबीएस के लिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और जो भी आपकी ड्रीम है वो परमेश्वर आपको फुलफिल करे। थैंक यू सो मच।